पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामूहिक सुरक्षा प्रणाली किस सिद्धांत पर थी? तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन आपका, साम्यावस्था के द्वारा शक्ति संतुलन का प्रबंध। ठीक है। प्रश्न है हमारा, अबू फजल में किसका संयोजन है? अबू फजल में संयोजन जो है वो सही आंसर है इसका चौथा ऑप्शन, पारसी भारतीय राजनीतिक विचार। ठीक है। 1945 में एक नई संगठन का गठन हुआ जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया, जिसे आज हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। उसका उद्देश्य सामाजिक प्रगति और जीवन में बेहतर गुणवत्ता बहाल करना था, क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन है, यूएन चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक गरीबी और विकास के बीच एक कड़ी के रूप में देखा गया। ठीक है, तो हम इसको टिक कर लेंगे चौथा ऑप्शन। संरचनात्मक क्रियात्मकवाद का विकास एक पद्धति के रूप में किस राजनीति के अध्ययन के लिए किया गया? तो इसका सही आंसर है विकासशील देशों की राजनीति के लिए किया गया। तो पहला ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स के सामाजिक समझौते के बारे में सही है? जो हॉब्स जी हैं उनके कथन के समझौते के बारे में जो सही जवाब है वो पहला है, सभी व्यक्ति अपने ऊपर शासन करने का अधिकार त्यागता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने बहुलवादी सिद्धांत दिया है? तो इसमें चौथा ऑप्शन रॉबर्ट डहल ने दिया था। ठीक है, आप इसको टिक कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस व्हील किम लीका ने विशिष्ट अल्पसंख्यक अधिकार करार नहीं दिया है? तो उसमें हमारा सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, भू क्षेत्रीय स्वायत्तता अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा विचारधारा जेरिम बेथम से जुड़ी हुई नहीं है? ध्यान से पढ़िए, वो जेरी मेथियम से जुड़ी हुई नहीं पूछ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन है, व्यक्तिगत अधिकार अनुउल्लंघनीय है। ये ऑप्शन इनसे नहीं है। निम्नलिखित में से किसने नागरिक सद्गुण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? तो इसमें जो सही आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है, द डिस्कोर्स। विश्व राजनीति की वेस्टफेलिया संधि में किस पर बल दिया गया? तो इसमें जो तीनों ऑप्शन हैं उन्हीं सभी पर बल दिया गया था, सप्रभुता, भू क्षेत्रीयता और स्वायत्तता। तो इन तीनों का जो ऑप्शन बनता है वो आपका दूसरा ऑप्शन है, ए, बी एंड सी। आप सभी की स्क्रीन पर है, भूमंडलीयकरण के विवाद के संदर्भ में परिवर्तनवादियों की स्थिति है। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है, भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य कुछ संदर्भ में या तो थोड़ा मजबूत हो गया है या फिर थोड़ा कमज़ोर। तो हम तीसरे ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल ऑडिट सामाजिक आलेखन का उदाहरण माना जाता है? तो आप सभी को जैसे कि इसमें पता है, सभी को पता होता है, इसका ऑप्शन होगा दूसरा, RTI। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नीति निर्माण संबंधित मॉडल नहीं है? तो इसमें से कौन सा मॉडल जो लोक संबंधित मतलब लोगों के हित के लिए नहीं है? तो इसका ऑप्शन है 14,
लिन ने अपने निबंध टू केस्ट ऑफ लिबर्टी में किस तरह से स्वतंत्रता को नियोजित ठहराया है? तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है, नकारात्मक स्वतंत्रता। तो जो इसका प्रश्न है, जैसा कि लिखा है मैच फॉलोइंग, सुमेलित करें, तो इसमें सबसे पहले से शुरू करेंगे प्लूटो। तो प्लूटो जो है दी लॉस के वो थे, लॉस दे देते, तो उनके लिए है ये, ठीक है। तो ये मिलेगा पहला ऑप्शन सी से। और रूसो भी एक पॉलिटिकल साइंस में विचारक थे बहुत बड़े, तो आप इनका आएगा आपका डी ऑप्शन, स्माइल्स, ठीक है। और राउल्स का ऑप्शन आएगा द लॉ ऑफ प्यूपल्स, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है जे.एस. मील आपका जो बचा द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही बैठ रहा है वो पहला बैठ रहा है, तो आप पहले पे टिक करेंगे। निम्नलिखित कूट का मिलान करें, ये भी एक मैच फॉलोइंग ही है, ठीक है। तो इसमें जो हम एक एक करके करेंगे सभी को, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो 16वां प्रश्न का आंसर हम मिलाएंगे सबसे पहले। तो उसमें पहला है थियोसीडाइस का जो वो है मिलान करेंगे हम द फिलोनेशियन वार, ठीक है। तो ये पहला मिलेगा थर्ड से, ठीक है। और फिर है मॉर्गनथाउन, तो इसका ऑप्शन है, आंसर होगा पॉलिटिक्स मॉर्गन नेशन पहला। फिर है कैथन वॉल्टेज, सी ऑप्शन को मिलाएंगे हम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, ठीक है। और मैकिल वैली, इसका ऑप्शन हमारा बचता है दी प्रिंस, ठीक है। तो ये इसके सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न के पर। सम्मिलित करना है, ये भी मैच दी फॉलोइंग्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा, राजनीतिक स्वभावित की कला है, तो इसका ऑप्शन होगा हेरोल्ड तवास्वैत, तो ये मिल जाएगा हमारा पहले इधर। दूसरे ऑप्शन पे मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा हमारा तो इसका सही आंसर होगा आपका मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। इसमें आपका ऑप्शन होगा पहला अरस्तु, ठीक है। और राजनीतिक किसने क्या कब और कैसे पाया, तो आपका इसमें ऑप्शन आएगा हेरोल्ड लासवेल, और फोर्थ का आएगा आपका हन्ना आरेट, ठीक है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, सही आंसर है।
तो ये वाला आपका सही होगा इसमें। 12वां प्रश्न है, 4 वेदों में से कौन अपने गीत में इंद्र के महत्व को प्रस्तुत करता है? तो इसमें चौथा है ऋग्वेद। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूएन की सरकारी नीति में कब जेंडर मुख्य धारा को जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा आपका चौथा 1980 में। ठीक है, वहाँ सार्क सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से, इसका जवाब देना है हमें, इसमें प्रमुख रूप से अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर बल दिया गया। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, कबीर इसलिए राजनीति सिद्धांतकर्ता माना गए क्योंकि, इसका सही आंसर बताइए बच्चों, क्या होगा? इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, जिन्होंने जन्म आधारित पहचान पर सवाल उठाया। ठीक है, पहला ऑप्शन। इसका प्रश्न है, सिद्धांत से संबंधित भौतिकवादी विचारधारा के अनुसार इतिहास, ये आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। पहला ऑप्शन होगा इसका, मनुष्य का सर्जन है जो कि अनुभाविक विधि का विषय है। ये पहला ऑप्शन इसमें आएगा, सही आंसर है इसका। इस प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उदारवाद के पिता किसे कहते हैं? आपने अगर पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करी होगी तो आपको इसका जवाब ज़रूर पता होगा, तो कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, लॉक। ठीक है, तो आप दूसरे ऑप्शन पर टिक लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतकर्ता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, होमी के भाभा। 25वां प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा ग्रंथ एक प्रस्तुत करता है? तो पहला ऑप्शन है प्लूटो, तीसरा ऑप्शन है हॉब्स और चौथा ऑप्शन है मैकेलबी। तो उसमें सही ऑप्शन है आपका प्लूटो। ठीक है, 26वां प्रश्न है, आधुनिकीकरण सिद्धांत का केंद्रीय मान्यता क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, सभी समाज को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसे आधुनिक पश्चिमी राज्य ने आधुनिक बनाने का लिए अपनाया था। तो दूसरे ऑप्शन पे टिक लगा लेंगे हम। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे साफ्ट कहते हैं, सफल नहीं रही क्योंकि, इसके जो सही आंसर हैं वो आपके हैं, देश के समर्पित नियत आधार, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता का भाव, राजनीति अड़चनें बाधाएं, उपरोक्त में से किसी एक कूट का चयन करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो चौथा है, क्योंकि देश में सीमित नियत आधार नहीं था और राजनीतिक अड़चनें बाधाएं आई थी। तो इसका जो ऑप्शन हुआ चौथा ऑप्शन सही हुआ, ये वाला। सिंधु जल समझौते के आधार के अंतर्गत भारत को किस नदी के ऊपर विशिष्ट अधिकार प्राप्त है? बताइए आप सभी। रावी नदी के ऊपर विशिष्ट अधिकार है, ठीक है, या चेन्नावी, व्यास, सिंधु। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इनमें से बताइए आप। सही ऑप्शन है चेन्नाव, रावी और झेलम। इन पर विशिष्ट अधिकार प्राप्त है सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही है।
इकबाल की समाज की विचारधारा क्या है? इसका सही जवाब है पहला, प्राराष्ट्रीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 मार्शल योजना का आशय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला है, पश्चिमी यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका। लंबे समय के लिए यह सभी हित में से यह मूल भूल जाएं कि देश में कुछ भी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जैसा कुछ होता है। यह बस भारत है और केवल एक समाज। संविधान सभा के विवाद में किसने यह कथन कहा था? तो इसका जो सही ऑप्शन है, बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन होगा सरदार पटेल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आएगा इसका, सरदार पटेल जी ने ये कहा था। चलिए 32वें प्रश्न। भारत का काला पानी और सुसता भू क्षेत्र का विवाद किसके साथ है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन है, नेपाल के साथ। ठीक है, उत्तर वेस्ट फिलियन व्यवस्था में राज्य स्वायत्तता को चुनौती दी गई। इसका जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है जी, पहला ऑप्शन। इसमें अधिक स्वतंत्र विश्व राष्ट्रीय सरकार को विस्तृत बहुस्तरीय संयोगपूर्ण एवं समन्वयपूर्ण को सामान्यतः घरेलू उपदेश को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कौन सा नकारात्मक और सकारात्मक शांति के सम्मुख सिद्धांतकार है? तो उसका जो सही जवाब है वो है जॉन गेल्टन, ये दूसरा ऑप्शन। इसे कौन सा बहुमत का अत्याचार के विचार से जुड़ा है? बताइए आप सभी। तीसरा ऑप्शन आएगा इसमें मील। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संबंधित तीसरे डायमेंशन यानी परिप्रेक्ष्य की बात करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो है स्टीफन लुक्स, ये तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़। 37वां प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन द राइट्स ऑफ मैन के लेखक हैं? तो उसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट पर हैं थॉमस पेन, जिन्हें इसके रचयिता करी थी 1791 में। निम्नलिखित में से कौन दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन के पुस्तक के लेखक हैं? तो उसका सही जवाब होगा पंडित रामबाई, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। रचनात्मक समायोजन की नीति की शुरुआत किसने किया? इसका सही जवाब है IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन है इसका। ये मैच द फॉलोइंग्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे। सबसे पहला है JS मील। तो JS मील का संबंध जो है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, तो ये मिल जाएगा बी ऑप्शन पर आपका। ठीक है, और दूसरा शूम पीटर
ठीक है, तो इनका है लोकतंत्र एवं राजनीतिक पद्धति के रूप में, तो ये तीसरे ऑप्शन पे मिल गया। फिर है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था, तो इनका जवाब होगा प्रोद्योन काल की समझ, ये चौथा ऑप्शन डी। और फिर हमारा बचा कोहन। कोहन जी विमर्शीय लोकतंत्र थे, ठीक है, तो ये पहले से मिल जाएगा। तो इन सभी को देखते हुए जो ये तीसरा ऑप्शन है आपका, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन है क पे गेट, ठीक है। तो इन सभी में ये दूसरा ऑप्शन सही है। एक तत्कालीन या अल्पकालिक समझौता कई देशों के बीच, ठीक है, जिसका संपूर्ण उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर एवं न्यून करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है, जैसे कि भौतिकीय सामग्रियों पर ट्रैफिक अवधि कोटा, ठीक है। तो ये हमारा गेट मिल जाएगा दूसरे ऑप्शन पे। और बी विश्व बैंक। विश्व बैंक पुनर्संरचना और विकास के लिए लोकतंत्र, ये थर्ड ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन, तो यह है एक स्थायी संस्था जो मुक्त व्यापार एजेंडा को बढ़ाती है, ठीक है। और ये हमारा चौथा बचा, ये पहले से मिलेगा भुगतान संकट के संतुलन का सामने करने के किसी देश को अल्पकालीन व्यवस्थित युक्त वित्त सहायता व तकनीकी सहयोग, यह अंतिम उदारता के रूप में होता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें जो पहला है शक्ति का एक कोशिकीय क्रिया, तो ये मिलेगा मिशेल फूका से, थर्ड ऑप्शन से, ठीक है। और फिर बी है शक्ति सामूहिक क्रिया द्वारा परिष्कृत, ठीक है, कैपेसिटी। इसमें ऑप्शन आएगा आपका पहला हमारा मिल गया तीसरे से, ठीक है, और दूसरा मिलेगा हमारा दूसरे से ही अन्ना राउट, ठीक है। और ये सी है शक्ति एवं वैध, ये मिलेगा मैक्स वेबर से। और जो हमारा घर शक्ति एक होमोजेन के रूप में, ये मिलेगा एंटीजन गम्शी के उसमें। तो ये जो पहला ऑप्शन है आपका ये सही है। इसके हिसाब से ये वाला नहीं होगा पहला, ये जो मिलान कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन सही बैठ रहा है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु गुप्ता जी ने जो किताब लिखी थी वो अर्थशास्त्री थे, तो अर्थशास्त्र पर लिखी होगी उन्होंने। तो जो इसकी किताब है वो है अर्थशास्त्र। और दूसरे हैं कालिदास जी, इन्होंने रघुवंशम लिखी थी, तो ये तीसरा ऑप्शन। भर्तृहरि जी ने जो किताब लिखी थी नीति शतक, ठीक है। और आपको जैसे पता है बाणभट्ट जी ने हर्ष रचिता, ये पहला ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो आए के साथ उत्तर वो चौथा बैठेगा, ठीक है, फोर्थ आंसर इसका सही है। मार्क्सवाद में मौजूद धनवाद का अर्थ है, इसका जो सही ऑप्शन है वह है विरोधाभासियों के बीच सह अस्तित्व, ठीक है, पहला ऑप्शन। प्रश्न है एक थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन राउल्स ने कोशिकीय प्राथमिकता का सिद्धांत दिया है, जिसमें, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करने हैं कि क्या क्या आप उन्होंने सिद्धांत दिए थे जिसमें से।
तो इसका जो सही आंसर है वो आपका स्वतंत्र सिद्धांत को सामान्यता सिद्धांत के अपार प्राथमिकता दी गई थी, ये भी सही है आपका। और अवसरों के निष्पक्ष समानता के सिद्धांत को हीनतम व्यक्ति को लाभ से अधिक महत्व देना का सिद्धांत, ये भी इसका सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है दूसरा ऑप्शन सही, ठीक है। कहा कि उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय मामले के संदर्भ में असहाय है, तो उसका सही जवाब होगा स्टेनले हाफमैन ने, दूसरा ऑप्शन। पंडित रामबाई के राजनीतिक विचार में बहुत सारा सहयोजन है, बताइए सभी। इसमें सहयोजन आता है कास्ट, जाति का, पहला ऑप्शन है इसमें हिंदू धर्म, नारीवाद और जाति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुज निम्न में से किससे संबंधित थे? रामानुज जी जो संबंधित थे वो वैष्णव से संबंधित थे, पहला ऑप्शन इसमें। क्वेश्चन है ये हमारा, मैकियावेली एक आधुनिक दार्शनिक हैं क्योंकि, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा उसने अपने लेखक में राष्ट्रवाद से जुड़ी संवेदनाएं दिखाई पड़ती थीं, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका सही है जवाब है। प्रश्न है, रामबाई ने स्वयं को परिवर्तित किया, बताइए किस में परिवर्तित किया था उन्होंने किया था ईसाई धर्म में, तो पहला प्रश्न ऑप्शन इसका सही है। राजुका की नियुक्ति अशोक द्वारा किस कार्य के निष्पादन के लिए किया गया, बताइए। इसका ऑप्शन है न्यायिक कार्य, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा जम्मू कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है? जैसे कि आप सभी को पहले ही पता लग गया होगा, तो उसमें से अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 370 3। प्रश्न है आपका, वासेनार व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य के न्यायालय में पारदर्शी ताने की कोशिश की गई? तो उसका जो सही ऑप्शन है आपका वो परंपरागत अस्तित्व था एक, ठीक है, दूसरा दोहरे प्रयोग वाली सामग्री, और इसमें चौथा ऑप्शन है सैन्य एयरक्राफ्ट। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। और आधुनिक भारत राजनीति चिंतन इसलिए आधुनिक है क्योंकि, इसका ऑप्शन बताइए। सामान्यता और स्वतंत्रता जैसी आधुनिक विचार ने इन विचारकों को प्रभावित किया, तो ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें ये सही है, ठीक है। प्रोजेक्टेशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अप्रभावितशीलता ने किस नए एक्ट के निर्माण को 1980 के अंत में प्रोत्साहित किया? तो उसका सही जवाब क्या होगा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अपराधों के संरक्षण एक्ट, ठीक है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें ये सही है इसका। अजिया बर्लियन की स्वतंत्रता संबंधित संकल्पना को देखें तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है बताना है हमें, तो उसका जो ऑप्शन है हम सभी पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला है बर्लिन
ने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर प्रस्तुत किया। ये सही है जवाब है इसका कि उन्होंने ऐसा किया था। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्त करने से कोई ना रोके। ये भी नहीं हो सकता इसका सही जवाब इस प्रश्न का। किसी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता और अक्षमताओं दोनों की व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है? राज्य केवल व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो उसका ये चौथा ऑप्शन जो है ये सही जवाब होगा उसका। तो उसके हिसाब से ये कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वाशिंगटन सहमति शब्दावली को एक अन्य तरीके से ऐसे परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें नव उदारवाद आधुनिकीकरण के रूप के विकास के मॉडल पर आधारित, जिसमें सव्यवस्थित निजीकरण और उदारता का प्रति चाहिए थी। और हमारा ये जो आप सभी के स्क्रीन के सामने है बहुसंस्कृतिवाद और विविधता के सकारात्मक समर्थन पर आधारित होता है। या तो इसमें से सभी ऑप्शनों को पढ़ने के बाद इसका जो सही उत्तर है वो पहला है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित सत्य है? वो सत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा हर ऑप्शन को। मार्क्सवाद ने उदारवाद कल्याणकारी राज्य को समर्थन देता है क्योंकि इसके सर्वहारा की परिस्थिति में सुधार होता है। तो ये सही बात है। ठीक है, ऐसा होता है। और पूंजीवाद के अंतर्गत मुक्त के लक्ष्य को हासिल करना असंभव है। मार्क्सवाद हमेशा पूंजीवादी थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका एक है हमारा। ठीक है, और पूंजीवाद के अंतर्गत केवल मजदूर ही अवलगित महसूस करते हैं। ये भी सही बात है। इसमें पूंजीवाद यह प्रणाली है, इसमें उपादित शक्तियों अपने शीर्ष पर पहुंचती हैं। ये जो हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन है, ठीक है, ये इसके आंसर हैं। तो उसके हिसाब से जो चौथा ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 59, संविधान के प्रावधान को जिससे देशों से लिया गया उसकी सूची से सम्मिलित करें। ये भी मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, पहला है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यह आएगा दूसरा आयरलैंड से। ठीक है, न्यायिक समीक्षा यह आएगा यूएस से। मौलिक अधिकार का चार्टर यह आएगा यूएसए से, ये वाला ही चौथा ऑप्शन। और स्वतंत्रता समानता और बंधुता फ्रांस, तो उसके हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सभी एक एक बार करके पढ़ेंगे हम। राउल्स और डार्विन सिद्धांतों की समानता के विचार के सिद्धांत करता है। ये सही जवाब है। राउल्स ने भेदभाव मूल सिद्धांत को अवसर के निष्पक्ष समानता के अपर वीरता दिया है। मार्था नुम्बस प्रमुख रूप से सक्षमता उद्गम से जुड़े हैं। जटिल समानता की विचारधारा माइकल वल्जर से जुड़ा हुआ है। तो उसके सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन। मार्था नुम्बस प्रमुख रूप से सक्षमता उद्गम से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। भारत ने व्यापक आर्थिक पर्यटन समझौता पर हस्ताक्षर किसके साथ किए?
तो इसका सही जवाब है जापान। इसके जो ऑप्शन दे रखे थे हमें 61वें प्रश्न के, इसका जो आंसर था तीसरा ऑप्शन था, ठीक है, दूसरा और तीसरा। ये ऑप्शन है इसके। स्वादी दर्शन में उत्पादन प्रणाली को सामान्यतः दिखाया जाता है। जवाब है उत्पादन की शक्तियों का उत्पादन के संबंध में, ठीक है, ये पहला ऑप्शन इसका। जुड़े सप्तांग सिद्धांत को प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया था? कौटिल्य ने जी ने, ठीक है। किस विचारधारा के अंतर्गत राज्य को एक अनावश्यक शत्रु के रूप में माना जाता है? बताइए। अराजकतावाद को, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन। प्रश्न, नकारात्मक स्वतंत्रता को उसकी प्रयोग करने परिस्थितियों के से अलग करके दिखाना चाहिए, यह कथन किसने कहा? इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, अजिया बलियन ने, ठीक है। नेहरू एक सेकुलर चिंतक के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि, इसका सही जवाब है क्योंकि उनका विश्वास था कि राज्य को किसी भी धर्म समर्थन नहीं करना चाहिए। ये चौथा ऑप्शन है, इसका सही जवाब है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह कथन किसने प्रतिपादन किया था? तो बताइए, ये कथन किसने कहा था? V.I. लेनिन जी ने ये कहा था, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक न्याय के सिद्धांत से जुड़ा सिद्धांत करता है? तो उसका जो सही आंसर है वह है रॉबर्ट नाजिक, चौथा ऑप्शन। इसमें से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के विचार का प्रथम आधुनिक सिद्धांतकर्ता माना जाता है? बताइए आप सभी। इसका ऑप्शन है पहला, हॉब्स। निम्नलिखित में से किसने चुनावी पद्धति व दलीय पद्धति के बीच संबंध के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया? इसका सही ऑप्शन है मॉरिस डुवर्ज, ये जो दूसरा ऑप्शन है इसका सही आंसर है। प्राकृतिक कानून की परंपरा को सर्वप्रथम आधुनिक करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? इसका पहला ऑप्शन हॉब्स जी को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन प्रश्न आपके लिए 72, निम्न में से कौन सा सक्षमता उपागम का सिद्धांतकार है? बताइए। तीसरा ऑप्शन मार्था नुम्बस और अमर्त्य सेन, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र को खोजने का श्रेय जाता है? बताइए सभी। इसका जवाब है आर रमाशास्त्री, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते। में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत के प्रणेता हैं? पहला ऑप्शन है इसमें एमुनल वार्लटसन, एमुनल कांट, अदर गुरुक फ्रैंक और कार्ल मार्क्स। तो सही ऑप्शन है इसका पहला ऑप्शन, ठीक है, ये पहला ऑप्शन आएगा इसमें। NPT और CTBT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो भारत
ने ना तो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, ना ही इसे पुष्ट किया। दूसरा ऑप्शन, भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर तो किए परंतु उसे अब तक पुष्टि नहीं किया। इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो उसका जो सही जवाब है वो है केवल पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला नहीं। तो उसके हिसाब से ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन में कौन सी दो पार्टियां बनी? तो दो कौन कौन सी थी? इसका सही जवाब क्या होगा? कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है इसका जवाब। क्षेत्रीय मार्क्सवाद में आधार का अर्थ है, इसके ऑप्शन नीचे। आर्थिक, सामाजिक संरचना, अधिसंरचना। तो उसका जो सही जवाब है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डैनियल पी हंस्टंग ने किस समय के लिए लोकतांत्रिकरण का तीसरे लहर का प्रयोग किया था? इसका सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, 1974 से 1989। आर मेहता के अनुसार कौटिल्य में किस तरह विजन प्रदर्शित होती है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, व्यवहारवादी, प्रेमेडिक। ठीक है, अगला प्रश्न 80। राजनीति कृति J.S. मील ने नहीं लिखी। तो सभी ऑप्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे एक बार। ऑप्शन है द सब्जेक्ट ऑफ द वुमेन ऑन लिबर्टी, और चौथा ऑप्शन है इसमें हमारा कॉन्सिडेंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, ये वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद तर्क नहीं है? तो उसका सही ऑप्शन है तीसरा, नारीवाद के लक्ष्य प्रतिस्पर्धा को खंडित करना, मातृममता समाज की स्थापना करना है। ठीक है, लिखित में से कौन सा तर्क राजनीतिक दायित्व के पक्ष में नहीं है? तो उसका सही जवाब है हमें राज्य का पालन करना चाहिए क्योंकि राज्य शक्तिशाली है और वह हमें दंड भी दे सकती है। तो उसका सही ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है। में से कौन सी राज्य की आवश्यक विशेषता है? इसका ऑप्शन आएगा चौथा ऑप्शन, संप्रभुता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लूटो के न्याय सिद्धांत का वास्तविक वर्णन करता है? तो उसका जो सही जवाब होगा वो है न्याय प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक आंदोलन प्रबोधन काल ज्ञानोदय से जुड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है? तो उसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, विवेक और तर्कयता। राजनीतिक जीवन से जुड़े श्रमिककरण परंपरा के अनुसार।
इसका सही ऑप्शन आएगा ब्रह्मांडवादी विश्व विचार का विकल्प प्रस्तुत करना। ये जो चौथा ऑप्शन है आपका, ये सही। पार्टी सिस्टम दिया, इसका सही ऑप्शन है ऑटो क्रीमचमर। अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच कालांदन परिवहन परियोजना में किस चीज़ के परिवहन प्रणाली पर जोर दिया गया? तो उसका सही ऑप्शन है आपका, नीचे सही कूट दिए हुए हैं, तो उसमें से जो जो सही होंगे वो बताने हैं। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध में हुए 2+2 डायलॉग बैठक में दोनों ही देश से कौन कौन शामिल हुए थे? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है विदेश सचिव और रक्षा सचिव, ठीक है। चौथा ऑप्शन, लोहिया के समाजवादी संघर्ष से जुड़ी 4 स्तुति कार्यक्रम में अंग्रेजी हटाओ, जाति तोड़ो, दाम बंधो के साथ साथ चौथा क्या था? तो बताइए इसका आंसर। इसका जवाब है तीसरा, ग्रामीण शहरी विभाजन। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इसके ऑप्शन है नारीवाद संहिता, ऐसी संहिता जिसमें जाति के आधार पर समाज के स्तरीकरण को दिखाया गया। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है यही सही है, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत और श्रीलंका के बीच तेरहवां संशोधन विवादों के केंद्र में हुआ। यह 13वां संशोधन के द्वारा प्रांतीय परिषद की स्थापना की उल्लेख है। मानवाधिकारों के हनन करने वाले खिलाफ कार्रवाई उल्लेख, सेंट्रल लेजिस्लेचर में दायित्व चैम्बर का गठन। तो उसमें से सही कूट कौन सा है बताइए। इसमें सही ऑप्शन है केवल पहला, ठीक है, ये वाला। तो उसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हमारा महाभारत एक राजनीतिक कृति मानी जाती है क्योंकि यह राजनीतिक शक्ति की प्रकृति से जुड़े दुविधा को प्रस्तुत करती है। ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। अक्लेश ऑफ सेकुलराइजेशन तथा नई विश्व व्यवस्था के माध्यम से उत्तर शीत युद्ध काल में किसके वैचारिक शिफ्ट के अनुमान लगाया गया? तो उसका जो सही ऑप्शन है आपका वो दूसरा ऑप्शन है, राजनीतिक विचार से सांस्कृतिक और धर्म की तरफ से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रिम एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य है, बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है हिंद महासागरीय रिम क्षेत्र का सामाजिक विकास हो और प्रवासीय से सुरक्षा व संरक्षण का प्रोत्साहन, तीसरा व्यापार प्रोत्साहन। तो ये तीनों ऑप्शन है इसके सही। तो ये जो दूसरी ऑप्शन है इसमें ये बिल्कुल सही है। ये संदर्भ में प्रस्तुत विशाखा दिशा निर्देश किसने संबंधित प्रावधान से प्रस्तुत करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला है, कार्यस्थल में शारीरिक उत्पीड़न से महिला का संरक्षण। ये सही ऑप्शन है इसका। अगला सवाल है, द सिविक कल्चर किताब किससे जुड़ा हुआ है? तो उसका सही जवाब है गैब्रियल आलमंड व सिडिन वर्बा। ये चौथा ऑप्शन इसका, ठीक है। प्रश्न की ओर,
एनकरिए स्टेट एंड यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उसका सही जवाब है रॉबर्ट नाजिक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने लेख का उत्तेजन शीर्ष एंटीसोलरिज्म मैनिफेस्टो है? इसका ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन आशीष नंदी। इसका सही जवाब रिजियम के लेखक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है आमे सीजर। ठीक है। तो उसमें 100 प्रश्न आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।